नर्मदे हर। सुबह के अभी 7 बजे और रात्रि को जो परिक्रमावासी रुके थे उन सबको मैंने चूल्हे पे गर्म पानी करवा के स्नान करवा दिया, क्योंकि किसी ने सजेशन दिया था कि हीटर पे गर्म पानी मत करिए, बाहर करिए तो पत्तियां भी जल जाएंगी। देखिए पत्तियां तो इतनी नहीं होती, पत्तियां तो खाली चूल्हा जलाने के लिए उसी में यूज हो जाती है। गर्म पानी के लिए लकड़ियाँ चाहिए, वैसे लकड़ियाँ कम है मगर क्या ठंडी भी ज़्यादा है, तो सबको गर्म पानी चूल्हे पे करवा। मैं भी चूल्हे पे गर्म पानी करके ही नहाया, एक बार आराम से बाल बोक करता हो गए। सुबह के अभी 10 बजने को है, 10 बज रहे हैं और बहुत से परिक्रमावासी आए, चाय प्रसाद पी के आगे चले गए। और अभी मैं अपने लिए रात की रोटियां बसी हुई है तो सब्ज़ी बना देता हूँ सेव टमाटर की। परिक्रमावासी आएंगे तब उनके लिए फ्रेश बना देंगे, क्योंकि परिक्रमावासियों को मैं रात का या सुबह का बसा हुआ बासी नहीं खिलाता, मगर अगर 4-5 रोटियां बची है तो स्वयं तो खा ही सकता हूँ। तो सब्ज़ी बना देता हूँ अपने लिए और रोटी खा लेता हूँ, क्योंकि ख़राब होने से पहले खा लेंगे तो इतना अनाज की बचत हो जाएगी। तो मस्त सेव टमाटर की सब्ज़ी बना देता हूँ। तो सुबह के अभी 11 बजे और अभी तक कोई परिक्रमावासी हमारे यहाँ पर पधारे नहीं हैं, तो मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी और रात की रोटी गर्म करके मैं भोजन प्रसाद पा लेता हूँ। और अगर कोई परिक्रमावासी आएंगे तो सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है, तो 1-2 परिक्रमावासी आएंगे तो रोटियाँ बना देंगे, और ज़्यादा आएंगे तो चावल दाल वगैरह रख देंगे। तो प्रसाद पाता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। देखिए प्रसाद है सेव टमाटर का और रात की चपाती। दोपहर के अभी 12 बजने को आए, अभी तक कोई परिक्रमावासी नहीं आए। एक बाबा जी आए जो लारी लेकर परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी धुनी भी लारी पे ही रखी हुई है। उनको मैंने भोजन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी है, 2 रोटी बना देता उनके लिए 2-3, मगर उनके गले में कोई प्रॉब्लम है तो वो खाना बहुत कम खाते हैं और एक टाइम खाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। बोल भी तो बहुत कम है, तो मैं उनके लिए चाय बना के ले जा रहा हूँ। सीताराम भगवान की जय, हनुमान जय, तुलसी माता जो नाम बाबा की जय। बाबा जी ने तुलसी मैया को स्थापित किया। ये यज्ञ कुंड महाराज जी को धूना बनाना अलग से, तो बर्तन लेके आए और इनको पकड़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज के दिन ये यहीं पर रुकेंगे, तो अंदर इनके आसन लगवा देते हैं। लारी भी देखिए बाबा जी किसी की सहायता नहीं लेते और अपने पास में ही रखते हैं, मतलब जहाँ सोएंगे वहीं पर। और रात्रि के अभी 8:30 बजे और आज हमारे आश्रम पर सिर्फ एक ही परिक्रमावासी पधारे बाबा जी, जो दोपहर से रुके हुए, और कोई आज आए नहीं। भोजन प्रसाद भी मैंने ज़्यादा ही बनाया था, तो बचा हुआ जो आज पड़ोस में रहते लोग उनको दे दिया, अपने जितना रखा है। और देखिए चावल है और सब्जी है, और ये मक्के की रोटी मैंने पास के पड़ोस में जो घर रहता है आदिवासी बच्चा, वो लेके आया था। तो चलिए भोजन प्रसाद पाते, ठीक है। नर्मदे। सुबह के अभी 6:30 बजे और जो रात्रि को बाबा जी रुके थे उनको चाय बना कर दी, बिस्किट दिए, और अभी मैं भी चाय पी लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए भैरव दादा भी बैठे हैं। ओ आजा बेटा। ये देख, इसको पता है कि हाथ में कुछ है नहीं तो फालतू बुला रहे। इसको भी एक आध बिस्किट देते हैं। ले चलो हम भी चाय पीते हैं। देखिए सुबह सुबह कितना वातावरण है, एकदम मस्त है, शुद्ध, इधर से शुद्ध हवा आती है पहाड़ों से। और यहाँ पर ट्रैफिक मतलब बहुत कम, कभी कभार गाड़ियाँ निकलती है, बाइकें निकलती है।
एकदम शांत वातावरण। देखिए पक्षियों की चहचहाट सुनिए आप। सुबह सुबह जो मुर्गे बांज दे रहे वो सुनाई दे रहे। सुबह के अभी 7:15 बजे और अपने कमरे की तो सफाई होगी, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया। अभी थोड़ी आश्रम की सफाई कर लेते हैं। और उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से हमारे जो साथी है, मित्र है, वो कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आश्रम में आना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहना चाहते हैं, 1-2 दिन, 4-5 दिन, जो भी मतलब, तो यहाँ पर रह के सेवा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप आए, बहुत अच्छी स्वागत है, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी होगी। मुख्य बात है जो अपने पास बेसिक जो व्यवस्था होती है वो नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे बिछाने का, उठने का ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये मेन मुख्य बात। तो दूसरी बात कि जो बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा, तो देखिए सेवा मानसिक आनंद है, शारीरिक आनंद नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि सेवा मतलब कि सिर्फ काम करना नहीं है। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठना पड़ता है मेरे को, और रात को लगभग 11 बजे सोता, सब ठीक ठाक करके, और पूरा शरीर टूट जाता है, फिर भी आनंद आता है, मतलब मानसिक आनंद आता है। और बहुत से लोग मैंने परिक्रमा में देखे हैं, अलग अलग आश्रमों में सेवा के लिए आते हैं, और फिर 1-2 दिन में वो मतलब थक जाते हैं, और फिर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो परिक्रमा वासियों की गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं। ये ऐसे है, हम इनकी सेवा करने आए हैं, फलाना ढीकना, ऐसी ऐसी बातें होती है। तो बता देता हूँ पहले कि सेवा हम किसकी कर रहे हैं। सेवा हम किसी परिक्रमावासी या किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। हम सेवा इस संस्कृति की कर रहे हैं, मैया की जो सभ्यता वर्षों से चली आ रही है, इसको टिकाने के लिए हमें सेवा करनी है। और दूसरी एक बात, ये काम कोयले की खान में हीरा ढूंढने वाला है। जिस प्रकार कोयले में काले हम होते हैं और कभी कभार किसी को हीरा मिलता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ नर्मदा की परिक्रमा कई सिद्ध साधु संत करते हैं, और अभी भी करते, पूर्व में भी कई साधु संतों ने की है। तो आज भी हम सेवा के जरिए उन्हीं सिद्ध संतों के इंतजार में बैठे हैं कि इस मार्ग से हजारों जो परिक्रमावासी निकलते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा संत निकलेगा जिस पर माँ की कृपा है, और आपके सहयोग का अन्न या मेरी मेहनत से जो बनाया हुआ प्रसाद उनके मतलब उधर में जाएगा, उनकी सुधा शांत करेगा, या उनकी सेवा होगी, और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, तो हमारे लिए वही काफ़ी है। चाहे पूरे जीवन भर में एक ही ऐसे सिद्ध संत की सेवा हो जाएंगी, तो हमारा जो ये सेवा कार्य है ये सफल हुआ माना जाएगा। मैं इस भाव से ये सेवा करता हूँ। और अभी क्या देखिए, व्यवस्था इतनी है नहीं, और आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपके हिसाब से मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मुझे जो सेवा करनी है उसमें मैं आप पे ध्यान दूँ या उधर ध्यान दूँ, ऐसा कुछ हो जाता। तो अभी कृपया करके कोई ना आए, अगले वर्ष अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला दूंगा, क्योंकि अभी परिक्रमावासी 15, 20, 10 ऐसे आते हैं, और इतनों का मैं आराम से काम कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, सुबह उठने से मुझे मेरा भी जो भी स्नान है, ध्यान है, करना होता है, उसके बाद उनको चाय पिलानी होती है। इतना करने के बाद भी जब 6 बजे मैं गेट खोलता हूँ, दरवाज़ा चाय बनाने का स्नान के बाद, तो कईयों के मुंह से ऐसा सुनना पड़ता है कि अभी उठा है, पता नहीं कब चाय पिलाएगा, फलाना ऐसे। तो देखिए, ये मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए, हमें शांति से सब सहन करना है, क्योंकि हमें उस एक हीरे की तलाश है। इन कोयलों से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने इस वीडियो के ज़रिए कह दी, और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला देंगे, ठीक है। नर्मदे यार। अभी आश्रम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। सुबह के अभी 11:30 बजे, और अभी तक कोई परिक्रमावासी आए नहीं थी, तो मैंने अपने लिए मूले की भाजी बना दी थी, और पास में विजय भाई के यहाँ से मक्के की रोटी मंगा दी थी, क्योंकि इंतज़ार में देखिए रोज़ भूखा रहता है, तो मैं अभी सुबह सुबह बना देता हूँ। परिक्रमावासी आए तो उनके लिए और बना देंगे। तो एक अभी साइकिल वाले बाबा आए हैं, और उन्होंने बताया कि 5-6 परिक्रमावासी और पीछे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि 12, 12:30 बजे तक वो आ जाएंगे।
दोपहर के अभी 1 बजे। और कल 2 दिन से खिचड़ी प्रसाद ज़्यादा बच रहा था, तो आज मैंने थोड़ा कम ही बनाया था। तो परिक्रमा उसे में थोड़ा कम पड़ा, तो मेरे लिए जो बाजरे की रोटी लाई थी उनमें से दे दी, तो उनका आराम से हो गया। और मैंने अपने लिए फिर चावल बनती है अभी, तो बाजरे की रोटी आधी बची है और चावल है, सब्जी है 2 प्रकार की, तो मेरा आराम से हो जाएगा। तो अभी भोजन कर लेता हूँ, चावल बनते ही मिलते हैं भोजन के बाद। नर्मदे यार। समय अभी 4:30 बजे, और जो सुबह परिक्रमा से आए थे वो 2 बजे निकल गए थे। अभी एक माताजी आए थे, तो चाय प्रसाद पीकर और यहाँ से आगे बढ़ गए। मैंने बहुत उनके आग्रह किया कि अभी काफ़ी लेट हो गया और आगे 6.5 किलोमीटर पर विराम स्थान है, तो वो कहे कि नहीं आराम से निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर उन्होंने स्नान किया, कपड़े दिए और भीगे कपड़े लेकर फिर आगे बढ़ गए। महाराज से सांगली से थे, अकेले थे माता जी। मैं भी थोड़ा बाहर जाता हूँ और वहाँ पर व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आश्रम परिसर में मतलब नेटवर्क 0 आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, बाकी गेट पर जाकर ही बातें भी होती है। और थोड़ा दूर जाते हम तो वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा अच्छा आ जाता है, व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह देख सकते हैं। शाम के अभी 5 सवा 5 बजे वो आश्रम पर एक बाबा जी पधारे हैं और काफ़ी भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कोई भोजन नहीं पाया। तो आज अपने पास भी देखिए तो भोजन कुछ बचा नहीं है। तो बाबा जी के लिए चाय बनाते और उन्हें बिस्किट का बाल बुक करवा देते। ठीक है, वैसे चाय मैं सिर्फ 4 और 5 के बीच ही बनाता हूँ, और अभी पूरी भी हो गई थी, फिर भी बाबा जी भूखे थे, उनके लिए चाय बनाना ज़रूरी है। चलिए भाई, चल जाइए गैस महाराज। बाबा जी भूखे हैं, इसलिए मैंने अपने वो मैसेज अधूरे छोड़ के चाय बनाने आया। चाय बनाई और बाबा जी पता नहीं कहाँ चले गए। तो तब तक मैं आपको अपने आश्रम में जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उनके दर्शन करवाता, उनसे मिलवाता। देखिए क्या क्या पेड़ है यहाँ पर। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इसे गुजराती में अड़ूसी बोलते हैं, अभी पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। ये जब बुखार आता है तो ये बहुत अच्छे काम का है। इसके पत्तों का पीसकर इसका रस पिया जाता है। कोरोना के टाइम में इसका बहुत उपयोग हुआ था। उसके बाद ये 2 पेड़ है आम के, इससे छोटे छोटे आम भी लगे। इस तरफ वो चंपे का पेड़ पौधा है, और उस तरफ छोटे छोटे औदुंबर के पौधे हैं। ये काम का पौधा है, ये बरगद महाराज है। अब ये किसी फूल का पौधा पता नहीं मुझे। ये देखिए जामसूद का पौधा है। फिर आशुपालव है, यहाँ पर भी एक आम है। एक और आम है, और एक और बताता हूँ। देखिए जासूद के पौधे भी है। एक अलग प्रकार का पेड़ दिखा था जो बहुत कम दिखाई देते हैं। ये है गूगल का पेड़, गुरल जिसे कहते हैं, जिसका जो गोंद आता है, देखिए ये इसे मूला लगाते हैं कट, तो ऐसे ये दूध निकलता है, फिर गोंद बन जाता है, जिसे हम धूप की तरह यूज़ करते हैं। गूगल धूप कहते हैं जिसे। एक इधर है और एक उधर आगे भी है। एक ये रहा। और इसकी एक विशेषता है कि इसकी डाली काटकर कहीं पर भी लगा दो तो भी हो जाता है। ये सिंदूर का पौधा है। ये जामुन के पत्ते इसकी यहाँ पर जलाते हैं ना, तो जल गया है। ये जामुन है। ये क्या चीज़ है मेरे को भी पता नहीं।
ये भी एक गूगल का पेड़ है, और इधर भी ये जामुन का पेड़ है। और यहाँ पर देखिए ये ईंटों के चूल्हे बनाए हुए थे, तवे गिरते थे, तपेले गिरते थे। मैंने बहुत अच्छे से सफाई करके ये ब्लॉक रख दिए बड़े बड़े, मजबूत टिकाऊ चूल्हा हो गया है। कितना भी बड़ा तपेला रखो, हिलाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक देखिए ये पपैया है, पपीते, 2 पपीते, इस पे इसकी हाइट बहुत चली गई है। पपीते लगे मगर बहुत हाइट पर, और गिरते तो नीचे आके फट जाते हैं। इस पर पपीते लगे थे 2 बड़े बड़े, तो परिक्रमावासियों ने निकाल दिए, पके हुए थे। और सुबह से निकाल रहा था तो मैंने देखा, फिर मैंने मतलब कि उनको अनदेखा कर दिया ताकि वो आराम से ले सके, क्योंकि फिर बहुत से आश्रम में मुझे डांटते हैं तो डरते हैं सारे। ये भी पपीते का पौधा है एक। ये नींबू है, देखिए नींबू भी बहुत सारे लगे, मगर ये गलत जगह पर लगा दिया है। छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। नींबू को वहाँ एकांत में रखा होता तो बहुत अच्छा होता। और इसे इलायची केला बोलते हैं। और ये फूल बहुत ही प्यारा, देखिए बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं इस पर। ठीक है, ये कुछ थे यहाँ के पेड़। शाम तक और भी परिक्रमावासी आते तो उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। देखते और ये शेरू पहले नहीं रहता था, अभी मैंने रोटियां देना, बिस्किट देना चालू किया तो ये पड़ा रहता है। शेरू शाम के अभी 7 बजने को है, और 7 बज गए। हमारा भोजन प्रसाद शाम का देखिए खिचड़ी है और ये मिक्स सब्जी है, लगभग बनकर तैयार है। तो भी आरती के बाद परिक्रमावासी भगवान को भोजन करवा देंगे और बाद में हम भी कर लेंगे। रात्रि के अभी 8 बजे बाबा जी को प्रसाद करवा कर मैं भी प्रसाद पा रहा हूँ। और आज के प्रसाद में है खिचड़ी और मिक्स सब्जी, और साथ में मूले का सलाद।